और कश्मीर घाटी में अगर बात की जाए तो वायुसेना के एयरबेस पर अब MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया और ये MiG-29 लड़ाकू विमान MiG-21 पर तैनात किए गए उन जगहों पर जिन MiG-21 लड़ाकू विमानों ने 2019 में भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी हवाई हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया था। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy at both the fronts. और अब बात 15 अगस्त की व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक रूट में एक बड़ा तब्दील किया गया है और ये तब्दीली जो है वो इसलिए भी कि यहाँ पर यात्रियों को और आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। क्या कुछ ट्रैफिक रूट में तब्दीली की गई है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में होने वाले समारोह को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है और आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के दिन भव्य समारोह होता है और इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल सहित तमाम गण्यमान्य के साथ साथ जो आम जो जनता है वो जुड़ती है और उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव जो किया गया है वो आपको जानना बड़ा जरूरी है। 15 अगस्त के दिन अगर आप स्टेशन से डाक बंगला चौराहा होकर अगर गांधी मैदान आना चाहते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि उस दिन ये सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद रहेगी। डाक बंगला चौराहे से वो जो आप देख रहे हैं फ्रेजर रोड का पश्चिमी लेन जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा क्योंकि ये रास्ता सिर्फ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों और वीआईपीज़ के परिवारों के लिए उसे रिजर्व रखा गया है। इस सड़क से ही होकर के जाएंगे। अगर कोई आमजन यहाँ से जाना चाहता है स्टेशन होकर डाक बंगला होते हुए तो वहाँ से भट्टाचार्य रोड होते हुए वो सीधा जो है उन्नाला रोड जा सकता है। आपको बता दूं कि अगर एग्जीबिशन रोड होकर के भी अगर आप आना चाहें तो एग्जीबिशन रोड के बीच रास्ते से आपको लौटाया जा सकता है। पटना के अन्य जो इलाके हैं वहाँ से गांधी मैदान सुबह 7 बजे से लेकर के तब तक जब तक कि कार्यक्रम चलता है आम वाहनों का परिचालन जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जश्न में डूबे रहें, लेकिन ये भी जानकारी रखें कि कहां आपको नहीं जाना है ताकि परेशानियों से बच सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब अगली तस्वीर कटिहार से, जहां पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से जिला प्रशासन की तरफ से एक नायाब पहल की गई है। इस नायाब पहल के तहत हेलमेट नहीं तो तेल नहीं, ये ऐसे तमाम पोस्टर्स जो हैं वो पेट्रोल पंप और आसपास के इलाकों में चस्पा किए गए हैं। यानी कि अगर आपको पेट्रोल चाहिए, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं लोगों को ये बताने के लिए काफी हैं कि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके अपनों के लिए भी जरूरी है और इसके लिए हेलमेट पहनना सबसे ज्यादा जरूरी। पेट्रोल पंप में तेल भराने आए लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर कटिहार जिला प्रशासन के द्वारा एक अच्छा मुहिम शुरू किया गया है। अब पेट्रोल पंप में इस तरह का स्टिकर चस्पा कर दिया गया है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। अब देख रहे हैं लोग अगर हेलमेट पहन के आ रहे हैं तो उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है और नहीं तो पेट्रोल देने के लिए मना किया जा रहा है। और कटिहार के जो 84 पेट्रोल पंप हैं सभी जगह इस तरह का निर्देश लागू है। परिवहन विभाग के जो अधिकारी है घूम घूम के पेट्रोल पंप तक पहुँच रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इस निर्देश को धरातल पर क्या कारगर हो रहा है वो भी देख रहे हैं। परिवहन पदाधिकारी हमारे साथ सर, क्या मुहिम है, किस तरह की मुहिम है? मुहिम है, इधर विगत कई महीनों से हम लोग प्रयास
कर रहे थे, लेकिन दोपहिया वाहनों में जो हेलमेट लगा के नहीं चल रहे थे उसका व्यवहार में परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सभी पेट्रोल संचालकों की एक बैठक की गई, जिसमें से उनसे अनुरोध किया गया कि भाई आप मतलब जो है उनको पेट्रोल देना अगर बंद करेंगे या उससे हतोत्साहित करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो हेलमेट लगा करके आएंगे और तभी आप पेट्रोल दें। इसका एक फ़ायदा प्रथम दृष्टिकोण से हम लोगों को लगता है कि ऐसा फ़ायदा होगा। ये कटिहार के सभी पेट्रोल पंप में इस तरह लागू है? पूरा 84 पेट्रोल पंप है, ये सभी पेट्रोल पंप में ये लागू है। बहुत बढ़िया पहल है प्रशासन का। क्या इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगा? बहुत कमी आएगी। क्या होता था इससे पहले, लोग क्या करते थे? हेलमेट नहीं पहनते, आए दिन घटना घट रही बिना हेलमेट का। अच्छा। और हेलमेट पहनने से दुर्घटना नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी के हिसाब से बहुत सही है सर। अच्छा, क्या नाम है? मुकेश। तो देखिए लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं और ये मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कटिहार में जिस तरह सड़क दुर्घटना बढ़ा है उस पर रोक लगाने के लिए ये तरीका कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कटिहार के लोग इसकी फिलहाल तारीफ कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम की तरफ से पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया। सासाराम में इस पंचायत भवन के उद्घाटन के पीछे एक खास मकसद है। अब पंचायत भवन से ही बैंकों का संचालन किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरों की तरफ बैंक के लिए रुख न करना पड़े। और इस दृष्टिकोण से इस शुरुआत के साथ ही मुरारी प्रसाद गौतम की तरफ से कहा गया कि लोगों को सहूलियत देना, उनके समय की बचत करना, ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी कोशिश है। इस दौरान मंत्री के साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी और बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह की भी मौजूदगी रही। हम लोग अपनी तरफ से व्यवस्था दे रहे हैं, बैंकों को निःशुल्क व्यवस्था दे रहे हैं। बैंक है, बैंकिंग की व्यवस्था तो मेन रूप से केंद्र सरकार की होती है कि कहाँ देना है नहीं देना है। हम लोग लेकिन अपने पंचायत सरकार भवन में उनकी व्यवस्था देने के लिए तैयार है और हम लोग अपनी तरफ से केंद्र सरकार से मांग भी की है कि हर हमारे पंचायत सरकार भवन में बैंक की शाखा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के देश भर में तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मकसद से झंडे को लेकर के बड़े पैमाने पर इसके निर्माण में लोग जुटे हुए हैं। तिरंगे को हर घर में लगाया जाना है। तिरंगे को लेकर लोगों को जिससे कि आन बान और शान से जोड़कर देखा जाता है और ऐसे में इस तिरंगे के निर्माण में देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है। गया में करीब 10,000 तिरंगे के निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। गया में बने तिरंगे को मगध प्रमंडल के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्थलों पर फहराया जाएगा। लगभग हम इस वर्ष 8 से 10,000 के बीच में झंडा निर्माण किए हैं, जो कि लगभग 100 रुपया से लेकर 500 रुपया के रेंज में आता है। कौन साइज है? 36, 24, 36, 48, 72। चतरा में पीडीएस वितरण को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही और ऐसे में अब इसे लेकर आयोग ने कड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गड़बड़ी करने वाले लोगों को चेताया भी गया और उन पर कार्रवाई के दावे भी किए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चतरा में पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। डीलर मनमानी करते हैं, सरकारी अनाज की कालाबाजारी होती है और लाभुकों को समय पर अनाज नहीं मिलता। चतरा में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की जनसुनवाई में पीडीएस सिस्टम की कड़वी हकीकत सामने आ गई। कई लाभुकों ने शिकायत की कि वे जब भी अनाज लेने पीडीएस डीलर के पास जाते हैं वे हर बार नए बहाने बनाता है। कई बार तो महीनों तक अनाज नहीं मिलता। लाभुकों की फरियाद से नाराज जेएसएफसी अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने आयोग का व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसमें अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी। जब आयोग जमीन पर उतरता है और देखता है तो लगता है कि अधिकारी कई मामलों में आंख में धूल झोंक रहे हैं। मसलन कल जैसे मैं 1-2 स्कूलों में गया, वहां मैंने देखा कि वहां पर मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, जो भोजन दिया जा रहा है वो
लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जा रहा है, जबकि विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि वो गैस के चूल्हे पर पकाया जाए। कई लाभुकों ने झारखंड खाद्य आयोग अध्यक्ष से गुहार लगाई कि ई पॉश मशीन में गड़बड़ी के चलते उन्हें पीडीएस सेंटर से बेरंग लौटना पड़ता है। कई बार राशन खत्म होने का बहाना बनाया जाता है। इस पर आयोग ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। या एमटीसी सेंटर्स हो, हर जगह हर योजना केंद्र के बाहर सूचना पट पर योजनाओं की पूरी जानकारी डिस्प्ले होनी चाहिए कि आयोग ये मानता है कि अगर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी तो लाभुक स्वतः अपने अधिकार मांगने लगेंगे, और यही वजह है कि अधिकारी सूचना पट नहीं लिखवा रहे हैं। झारखंड खाद्य आयोग ने चतरा के 1400 बिरहोर परिवार को मिलने वाले अनाज के बारे में जानकारी मांगी, तो विभागीय अफसर कोई जवाब नहीं दे सके। ऐसे में जेएसएफसी अध्यक्ष ने डीएसओ को हर बिरहोर परिवार का सर्वे करने का निर्देश दिया। मैंने आज निर्देश दिया है कि आप 1400 परिवारों का सर्वेक्षण करें और देखें कि उस परिवार में लोगों की संख्या कितनी है। अगर 7 या उससे अधिक है तो आप उनका पीएच में कन्वर्ट करते हैं, ताकि प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से अनाज मिल पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मात्र 1400 परिवार का सर्वेक्षण आज तक नहीं किया गया है, और जिला प्रशासन को जिला के अधिकारियों को ये जानकारी नहीं है कि उस 1400 परिवार में हर एक परिवार में कितने लोगों की संख्या है। झारखंड खाद्य आयोग अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी के कड़े रुख से चतरा के खाद्य आपूर्ति विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही जेएसएफसी अध्यक्ष के दौरे से चतरा के पीडीएस सिस्टम में सुधार की नई उम्मीद भी जग गई। निरंजन, न्यूज़ 18 चतरा।